नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। नमस्कार, आज की सुर्खियां शेखर और मेधा से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के जयपुर दौरे की। साथ ही आपको बताएंगे 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हुए राज्य स्तरीय समारोह के बारे में। इसमें राज्यपाल, मुख्य सचिव और राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे विशिष्ट अतिथि। अंत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कारवां की बातें, जिसमें उत्साह के साथ उमड़ रहा है जनसमूह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज जयपुर दौरे पर आए। हवाई अड्डे पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर प्रधानमंत्री श्री मोदी और श्री मैक्रों का स्वागत किया। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सबसे पहले विश्व विरासत में शामिल ऐतिहासिक आमेर किला देखने पहुँचे। आमेर किला पहुँचने पर उन्होंने शिल्पकार, भारत फ्रांसीसी सांस्कृतिक परियोजनाओं के हितधारकों के साथ साथ छात्रों के साथ भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री मैक्रों से हवा महल पर मुलाकात की और उन्होंने जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक रोड शो शुरू किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के राजस्थान आगमन पर हर्ष जताते हुए उनके स्वागत में सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, धन धन भाग मारा थे मारे आंगणिया पधारिया जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रोन जी का वीर वीरांगनाओं की पावन भूमि राजस्थान आगमन पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र रहे। वहीं मुख्य सचिव सुधांश पंत और राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता विशिष्ट अतिथि रहे। निर्वाचन विभाग के राज्य निर्वाचन आइकॉन भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनसमूह को मतदान की शपथ दिलाई। श्री मिश्र ने कहा कि मतदाता जागरूकता के लिए चलाया जा रहा अभियान हर स्कूल, कॉलेज से लेकर गांव-गांव तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर वोट महत्वपूर्ण होता है। अधिक से अधिक लोग मतदान में हिस्सा लेंगे, तभी राज्य और राष्ट्र को हम कुशल नेतृत्व प्रदान करने की मुहिम में आगे बढ़ पाएंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक से मेरी आज के दिन यह अपील भी है कि वह अपने मत का प्रयोग स्वस्थ लोकतंत्र के प्रति दायित्वपूर्ण भावना रखते हुए करें। मतदान के जरिए ऐसे जनप्रतिनिधि और सरकारों का चुना जाए जो देश के प्रगति के पथ पर ले जाने हेतु प्रतिबद्ध हों। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अपने संबोधन में कहा कि जिस उत्साह के साथ विधानसभा चुनाव में प्रदेश ने शानदार रिकॉर्ड बनाया है, आशा है कि उसी उत्साह के साथ आगामी चुनाव में सभी अपनी भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने कई नवाचारों को अपनाते हुए निर्विघ्न और पारदर्शी तरीके से मतदान करवाया, वह सराहनीय है। प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक जो मतदाता हैं, उनको, समस्त राजकीय तंत्र को और सभी नागरिकगण को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से और बिना किसी ऐसे हादसे के संपन्न हुए और अभी तक का जो मतदान प्रतिशत था वो एक रिकॉर्ड प्रतिशत अर्जित किया गया 75.33%, जो कि पूर्व में इससे सबसे ज्यादा मतदान हुआ था 2013 के असेंबली इलेक्शन में, उससे भी करीब 0.29% अधिक रहा। आने वाले चुनाव में भी राजस्थान में मतदान उसी प्रकार से, उसी उत्साह से और उसी निष्ठा से पूर्ण कराया जाएगा। जो स्लोगन इन्होंने दिया है, जो थीम दी है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, इसको भी आने वाले कुछ सप्ताहों में निश्चित रूप से इसके इर्द गिर्द प्रचार प्रसार होगा और कई तरह से जो भी माध्यम है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल, सोशल मीडिया हो, प्रिंट हो, अन्य माध्यम से इसको प्रचारित करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और अच्छा मताधिकार का लोग प्रयोग कर पाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने नगर निकायों और पंचायत राज संस्थाओं में कराए जाने वाले चुनावों के अंतर्गत मतदान जागरूकता के लिए किए जाने वाले प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की निर्धारित थीम मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने निर्वाचन विभाग के नवाचारों की जानकारी देते हुए सभी से आह्वान किया कि सबको साथ लेकर आगामी चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी निभाएं। श्री गुप्ता ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। हमने प्रचार प्रसार किया और उसको प्रभावी बनाने का प्रयास किया। इसके लिए आमजन में इस नवाचार को लेकर काफी उत्साह रहा। चुनाव कार्यालय अब सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है। मतदाता हेल्पलाइन जो 1950 है और ऑनलाइन मतदाता सुविधा भी नागरिकों को उपलब्ध है। पूरे राज्य में 1,25,00,000 मतदाता मार्गदर्शिका पुस्तिकाएं हमने वितरित की थी। चुनाव के पहले वोटर गाइड भी वितरित की थी। पहली बार 100% वोटर पर्चियां देने का प्रयास किया। ईवीएम वीवीपैट की जहां तक लोगों को उत्साह था, युवाओं को पहली बार जो मतदाता बने थे 22 लाख, उनको हैंड्स ऑन हमने ट्रेनिंग करवाने का प्रयास किया। 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रयासों के अंतर्गत हम लोग यूथ चला बूथ थीम को जारी रखते हुए अर्बन एपैथी, यूथ एपैथी पर और अधिक कार्य कर रहे हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन, हमारा जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है नो योर कैंडिडेट जो कि एथिकल वोटिंग के लिए काम आता है, उसका भी हमने काफी प्रचार किया। सी विजिल ऐप जो नागरिकों को अपनी शिकायत करने का एक ऑनलाइन माध्यम था और जिसमें हमने 30 मिनट में जो भी शिकायत आई उसका निस्तारण करने का प्रयास किया। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस अवसर पर सबको साथ लेकर चलने की भावना के साथ मैं लोकतंत्र के आगामी पर्व में पूरे जोश और उत्साह के साथ जुड़ने का सभी का आह्वान करता हूं। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को निर्वाचन विभाग की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कार्यक्रम के दौरान 12 जिले की सहरिया जनजाति के लोक कलाकारों ने मतदाता जागरूकता के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुति के रूप में सहरिया स्वांग पेश किया। काजर की है मोह से जनो जनो मांगत है, या काजर की मोह से जनो जनो। श्रीगंगानगर में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 के तहत आज नई दिल्ली में कार्यक्रम हुआ। आईटी में पहल के लिए श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर अंशदीप को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया। 75वें गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह कल सुबह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। यहाँ राज्यपाल कलराज मिश्र सुबह 9:30 बजे झंडारोहण करने के साथ परेड का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में उपस्थित रहेंगे। समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्तकर्ताओं को पदक वितरित करेंगे। उधर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न संभागों और जिला मुख्यालयों पर ध्वजारोहण के लिए उप मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को अधिकृत किया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दूदू जिले में और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा झुंझुनू जिले में ध्वजारोहण करेंगे। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र की आत्मा है मत। समस्त सम्मानित मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक बधाई। मतदान हमारा कर्तव्य है, अधिकार है और राष्ट्र धर्म का पालन भी है। आइए इस सुअवसर पर 100% मतदान के प्रति जन जागरण हेतु संकल्पित हों। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में लिखा, वीर वीरांगनाओं के गौरवमयी इतिहास से अभिसिंचित व आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वीर भूमि राजस्थान की पुण्य धरा सुख, शांति और संतोष के अभिलाषी विश्वग्राम के सभी जनों को आमंत्रित करती है। अतिथि देवो भव के भाव के साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर नए भारत के नए राजस्थान में सभी का स्वागत है। आपरो खूब खूब अभिनंदन सा। विकसित भारत संकल्प यात्रा से खिल रही है जन जन के चेहरे पर विकास की मुस्कान। चलिए सुनते हैं आज कहां पहुंचा तरक्की का कारवां। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और इसका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। आज मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी की कहानी। मैं मदनलाल प्रजापति, ग्राम होड़ा, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ और
प्रधानमंत्री जी के 6,000 की पीएम किसान निधि के पैसे आते हैं, उस समय खाद बीज और परिवार का लालन पोषण में काम आता है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।